अकेला रहना सीखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिट्यूड। तो पहले हम समझ लेते हैं अकेले होने का मतलब क्या है। अकेला और एकांत दोनों अलग है। अपनी मर्जी से वो अलग नहीं है, उसे अपना कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए वो अकेला है, जिसे लोनलीनेस बोलते हैं। और एक इंसान अकेला दो चीजों से हो सकता है। एक वो अगर कोई किसी से फीलिंग से जुड़ा है, वो इंसान दूर हो जाए, और दूसरा उस चीज या काम से जिसे वो रोज करता है और उसे उसकी आदत पड़ चुकी है, वो दूर हो जाए। तो इसे बोलते हैं अकेलापन। मतलब वो खुद की मर्जी से अकेला नहीं है, उसे बोलते हैं अकेला, लोनलीनेस। और एकांत जो है वो इससे अलग है। एकांत खुद की मर्जी से कुछ वक्त के लिए अपने आप को एक जोन में डालकर जो आदमी काम करता है, उसे एकांत बोलते हैं। मतलब वो अपनों से दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। तो हमें अकेले नहीं, एकांत में रहना है। और एकांत में रहने के लिए हमें अकेलेपन को दूर करना होगा। इसके लिए हमें दो चीजों को अपनी लाइफ से कट करना होगा। एक तो वो लोग जो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, जो हमारी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। और दूसरी वो चीजें जिनकी हमें जरूरत ना होकर भी हमें वो चाहिए। उन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। क्या आपको नहीं लगता हमने किसी और के इशारों पर चलना शुरू कर दिया है? हम सोशल मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। हमारे इमोशनल, हमारे रिएक्शन अब फेसबुक के इमोजीज तय करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम से कम सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे ज्यादा परेशान है। क्यों हम रियलिटी को समझ नहीं पा रहे? आज हम एक दिन भी फोन के बिना नहीं रह सकते। हम फोन को चलाते हैं या फोन हमें। क्यों हमें कुछ ना कुछ चाहिए? क्यों हमें कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए? क्यों हम बिना कोई काम किए एक घंटा भी फोन के बिना नहीं रह सकते? क्या यह सब हमारे गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं ये भी नहीं कह रहा सोशल मीडिया से दूर रहो, फोन का यूज मत करो, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इन सब का यूज करो। इसलिए मत करो कि सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए करो कि सोशल मीडिया के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो। रियलिटी को समझो। फेसबुक पर लोगों को ग्रो होते हुए देखने से अच्छा है खुद को कैसे ग्रो करना है, उसकी प्लानिंग करो। सो कम ऑन द पॉइंट। जैसे हम क्राउड में 50 लोगों को देखते हैं और अगले कुछ सेकंड में उन सबको भूल जाते हैं, क्योंकि दो तरह की चीज है दुनिया में। एक टेम्परेरी जो आ रहा है और जा रहा है, और एक जो परमानेंट है। टेम्परेरी मतलब जो पैदा हुआ और मरा, और परमानेंट मतलब जो ना पैदा हुआ और ना मरा लेकिन है, वो परमानेंट है। और हमें अपने दिमाग को समझना है कि जो आ रहा है और जा रहा है वो हमारे माइंड में आ जा रहा है, क्योंकि हमारा माइंड ही परमानेंट होता है। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो आप समझोगे कि किसी नई दुनिया में मेरा जन्म अभी हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉलिट्यूड की, जो अकेले रहते हैं, जो खुद की मर्जी से लोगों से कट होकर अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए एकांत में अपना काम करते हैं। बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना लालच की दुनिया में जिए, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए, बिना फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में जिए, वो एकांत में चले जाते हैं। और पहाड़ पर जाकर मेडिटेशन की मैं बात कर ही नहीं रहा। ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूँ। मोटिवेशन मत लो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। इसलिए एकांत में रहना सीखो। मतलब वो अपनों से दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। मतलब फैमिली के साथ है तब पूरा ध्यान वहाँ पे, मतलब वहाँ ज्ञान नहीं दे रहा। मुझे अकेले रहना है, मैं फैमिली के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन किसी कारण से दूर है अगर तो एकांत को भी एंजॉय कर रहा है, तो उसे सॉलिट्यूड बोलेंगे। जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ोगे आपको मिलेगा ये लोग एकांत में ज्यादा रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, उन्हें लोग मूर्ख समझते थे। ऐसे न जाने कितने वैज्ञानिक थे जिनको मंदबुद्धि माना जाता था। दुनिया के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था इनको, क्योंकि इनको अपने दिमाग के साथ घुलना मिलना आता था, लोगों के साथ नहीं। क्योंकि लोग तो फिर भी टेम्परेरी होते हैं, लेकिन ये जो दिमाग है इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ये परमानेंट हमारे साथ होता है। जब तक हम है दुनिया में तब तक ये साथ रहता है। तो जो हम बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी ध्यान को पूरी दुनिया से हटा करके एक जगह पर फोकस करना, जैसे सांस पर फोकस करना, किसी आवाज पर फोकस करना, म्यूजिक पर फोकस करना। और लोग मेडिटेशन करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका तो काम ही होता है मेडिटेशन करना। इसी वजह से उनकी ब्रेन की सेल्स डेवलप होती है। सक्सेसफुल का मतलब मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिमाग को कंट्रोल करने की। मैं बात कर रहा हूँ एकांत में चल रहे दिमाग की। तो जो आदमी अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा लेता है तब वो किसी भी काम को जल्दी सीख सकता है, कोई भी काम और उसे अच्छे तरीके से कर सकता है। वो इंसान में कोई आलस नहीं होगा। आलस कब आता है? जब दिमाग हावी हो जाता है, उसमें टालने की कोई आदत नहीं होगी, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जो एकांत में रहता है वो एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहा है, वो ब्रेन को समझ रहा है, वो अपनी रियलिटी को समझ रहा है, उसका दिमाग कैसे काम करता है वो समझ रहा है। वो ओवर थिंकिंग कर रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं ले रहा है, वो चिंता नहीं कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है।
और दुनिया में खोज तब होती है कि चीज की ध्यान एक जगह होता है, किसी एक चीज पर, और बहुत डीप तरीके से ध्यान उस पर होता है, और ये दुनिया से दूर रहकर ही पॉसिबल हो सकता है। एकांत का मतलब ही यही है कि सबसे कट होकर कुछ वक्त के लिए अपने में ही खो जाना। जैसा अगर किसी इंसान को लालच है किसी चीज का, तो क्या वो एकांत में हो रहे काम को एंजॉय कर पाएगा? जैसे अगर कोई चीज बनाई जा रही है तो उसमें वो काम से प्यार नहीं कर रहा, उसके आउटपुट से प्यार कर रहा है, उसके आउटपुट से जो मिल रहा है उससे प्यार कर रहा है, तो एक्चुअल में जैसी चीज बनाने की सोच रहा है बेसिक नहीं बना पाएगा। इसलिए डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे तुम प्यार करते हो, और ऑटोमेटिकली आप एकांत में जाकर किसी भी काम को अच्छे से करने लग जाओगे। तो एकांत में जाकर कोई भी इंसान काम तब कर पाएगा जब वो किसी झंझट में ना फंसा हो और उसको कोई लालच ना हो। तो अगर आप लोनलीनेस फील करते हो तो उसको सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करो और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करो और इतिहास में एक एग्जाम्पल बनो। अकेले मत रहो, एकांत में रहो। लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड। ओवर थिंकिंग करो, स्ट्रेस मत लो, चिंता मत करो, चिंतन करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ।